You remember me, right? Hi everyone, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. सबसे पहले सभी को जय महाकाल, जय माता दी, जय बजरंगबली जी की एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। ये मेरी जो वीडियो है ना, ये होने वाली है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसको किसी भी तरह के परिचय की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी ने उनको बिग बॉस में देखा है। मैं बात कर रही हूँ दीपिका इब्राहिम की। इब्राहिम जिनका एक यूट्यूब चैनल है जो चलता है दीपिका की दुनिया के नाम से, और उनके बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि वो अक्सर ही लाइमलाइट में रहती हैं, एंड यू ऑल नो इट। और अभी फिर से 2 दिन से, करीब 2 या 3 दिन से ये फिर से वापस लाइमलाइट में है। चलिए बताते हैं इनका सीन है क्या। बेसिकली ये लाइमलाइट में है इसलिए क्योंकि इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है जिसका टीजर आया है। ठीक है, उस पॉडकास्ट के टीजर में इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, या जो पिक कर करके जो मोस्ट स्पाइकिंग मोमेंट्स है ना उस पॉडकास्ट के, वो डाल करके एक टीजर बनाया गया है, जहां पर ये कुछ ऐसा कहती हुई नजर आई हैं। बेसिकली 2 चीज, अपने पेरेंट्स को ये बैड माउथ करते हुए नजर आई हैं, जो इनकी मायके की फैमिली है, और इन्होंने अपने ऐसा कुछ बोला है जिसके कारण इनकी एक बेटी है, ये वाला मुद्दा फिर से उछल गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली। सो दीपिका कक्कर इब्राहिम, जो लोग इनको नहीं देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये एक टीवी एक्ट्रेस है। इनका जो डेब्यू वाला सीरियल था शायद था कि ससुराल सिमर का, जो काफी सालों तक चला था, और लास्ट में मक्खी भी बन गई थी इच्छाधारी उसमें। तो ये वाले सीरियल में इन्होंने काम किया जिससे इनको पहचान मिली। और सबसे पहले टीवी सीरियल में आने के पहले ये एक पायलट की वाइफ थी जिनका नाम था रौनक सैमसन, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पर, एंड काफी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उनके ही थ्रू शायद इन्होंने उनको बताया कि इन्हें टीवी में जाना है, तो उन्होंने अपनी पहचान के थ्रू कुछ करके इनको एक ब्रेक दिलाया, तो जिससे कि ये टीवी पर आ सकी। लेकिन आने के बाद इन्होंने क्या किया, उस वक्त तक इनकी शादी भी हो चुकी थी उस इंसान से, और इनकी एक बेटी भी थी। लेकिन इनको शायद कोई और पसंद आ गया, जिसके कारण इन्होंने अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को बिल्कुल छोड़ दिया। हस्बैंड को तो डिवोर्स दे दिया और बेटी को अबैंडन कर दिया। अब बार बार ये बात होती है कि ये इनकी एक बेटी है, इनकी एक बेटी है, जिसको ये सिरे से नकार देती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, लेकिन गोल गोल घुमा के नकारती हैं। ऐसा कभी इन्होंने नहीं बोला कि नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है। ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी स्टेटमेंट पास नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने इनको टीवी सीरियल दिलाए, इन्होंने शादी की, और ये शादी करके यहाँ आ गई। इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया और ये मुस्लिम बन गई। और उसके बाद से बहुत ही बाखूबी इतना सारा ही जो रोजा वगैरह रखते हैं वो सब करती हैं, उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इनको पसंद आया तो इन्होंने कर लिया। अब हुआ क्या है कि इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि इनकी बेटी का मुद्दा फिर से उछल गया है। पर बेटी के मुद्दे पे जाने से पहले बात करूंगी कि जो अपने माँ बाप को बोलती हैं कि दे आर माई चाइल्डहुड वॉज बैड, दैट इज अ ब्लैक पैच इन माई लाइफ, जो ये बार बार कहती हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कहती हैं कि आपके माँ बाप अलग हो गए और आपका बचपन खराब हो गया एंड वो आपका एक ब्लैक पैच बन गया, तो क्या आप कभी ये सोचती हैं कि आपने अपने एक्स हस्बैंड को जब छोड़ा तो आप भी उनकी लाइफ का एक ब्लैक पैच हैं? आपकी एक छोटी सी डॉटर थी जो अब 15 से 16 साल की हो गई है, आप उसकी लाइफ में भी एक ब्लैक पैच ही हैं। तो आप किस मुंह से ये वाली बातें करती हैं? मैं तो यही नहीं समझ पाती कि कैसे और क्यों। जो आपके माँ बाप ने किया, एटलीस्ट आपकी माँ ने दोबारा शादी नहीं की, एक दूसरे इंसान के साथ रहने नहीं चली गई, आपको छोड़ के नहीं चली गई, वो आज तक आपके साथ है, राइट? तो वो फिर भी ब्लैक पैच है। इनका कहना है कि इनकी शादी जब हुई थी तो इनके मायके वालों ने कुछ भी नहीं किया था, दैट्स द रीजन दे आर ब्लैक पैच, और ये तो लड़की वाले हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरह से इन्होंने अपने ही जिन्होंने इनको पैदा किया उन्हीं की धज्जियां उड़ा दी, ये बोल करके, ठीक है। जबकि ये खुद नहीं सोच समझ पा रही हैं कि इन्होंने भी एक शादी की जिस शादी को इन्होंने खराब किया, और ऐसी न्यूज है कि उनकी एक बच्ची भी है। एंड प्रीटी मच श्योर 95% ये न्यूज सच है, क्योंकि इनकी एक बेटी है। तो एक तो ये ब्लैक पैच वाली बात हो गई कि इनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन दम वम रहता नहीं, आगे पीछे सोचती नहीं कि इन्होंने खुद ने क्या किया है। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी बेटी की बात फिर से उछल गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त ये सारी बातें, ये सारी चीजें उड़ रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि जब ये बड़ा होगा तो इसको ऐसे लोग क्या बोलेंगे, इसको भी पिन करेंगे क्या, ऐसी बातें बोल बोल के। तो बेसिकली ये और इनके हस्बैंड बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इनकी एक बेटी है। अब इनके हस्बैंड से पूछा जाए तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, फलाना है, ढिमकाना है, गोल गोल घुमाते हैं बातों को जलेबी की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं रीजन इनका अपनी बेटी को छोड़ने का शायद ये हो सकता है कि ये वाली फैमिली जो इनकी करंट फैमिली है उसने एक्सेप्टेंस ना दी हो कि हम एक बेटी के साथ तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अकेले आओगी तो एक्सेप्ट करेंगे, तो इन्होंने अपनी बेटी छोड़ दी। ये जो बेटी वाला इनका न्यूज है, ये ऑलरेडी इनके हस्बैंड के जो इनके करंट हस्बैंड है उनके किसी रिश्तेदार ने विद प्रूफ बताया था नेहा फैजी को कि इनकी एक बेटी है,
और ये उसको एक्चुअली छोड़कर आई हैं। तो अभी ये फिर से ये मुद्दा उछला हुआ है एंड अगर आप पढ़ेंगे अलग अलग जगहों पर, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बोल रहे हैं कि इनकी बेटी का एक पैर खराब है, ठीक है, और वो फिजिकली चैलेंज्ड है। जब मैं पीछे गई तो मैंने कुछ सोशल मीडिया वगैरह हैंडल चेक किए और इनके हस्बैंड का हैंडल चेक किया, तो मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ नाच रहे हो। वहां पे जो भी कैप्शन उन्होंने डाल रखा था, प्रिंसेस ऐसा टाइप का कैप्शन जो एक बाप ही डाल सकता है अपनी बेटी के लिए, वो डांस कर रहे थे। वहां पे वो बच्ची बिल्कुल परफेक्ट थी, उसको किसी भी तरह का इशू नहीं लग रहा था, फिजिकल इशू तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेंटल इशू है तो आई आई कांट से इट, बिकॉज आप देख करके नहीं बता सकते। अभी इनके लेटेस्ट किसी ने इनकी बेटी की फोटो भी डाली हुई है, ये है इनकी बेटी जो अभी 15 से 16 साल के बीच की हो गई है, बट आई ट्राई टू पुट इट ऑन माई थंबनेल, आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा, आपको शायद मिल जाए। तो ये सब कारण, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा यकीन हो रहा है कि इनकी बेटी तो है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और इस कारण से ये फिर से एक बार लाइमलाइट में आ चुकी हैं। मैं इनको बोलूंगी कि आप जब खुद किसी की लाइफ का इतना बड़ा ब्लैक पैच बनी हुई है, तो आप अपने माँ बाप को क्यों बदनाम करते हो कि वो लोग एक ब्लैक पैच हैं, आपका बचपन खराब है। आपने एक बच्ची का बचपन पूरी तरह से खराब कर दिया, आपने एक आदमी के जीवन में आप एक बड़ा ब्लैक पैच बन गई हैं। तो इनके ऊपर मैं आगे से रिएक्शन देना चालू करूंगी, सिंस इट वाज माय फर्स्ट फर्स्ट तो रिएक्शन नहीं है मेरे चैनल पर, पहले भी मैंने इनके ऊपर रिएक्शन दिए हैं, लेकिन मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही थी कि ये इस कारण से इस वक्त लाइमलाइट में आई हुई हैं और इस वक्त चल रहा है रमजान और इनको है व्यूज की जरूरत, इसलिए कहीं ना कहीं वो पॉडकास्ट की वो स्पाइक मोमेंट वाली जो क्लिप है वो अभी रिलीज हुई है, अभी, ताकि ये फिर से एक बार लाइमलाइट में आए और फिर से कंट्रोवर्सी हो, फिर से कुछ भी करे। मैं इनसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी है, अगर वाकई में आपकी बेटी है, जो कि काफी ज्यादा हद तक लग रहा है कि वो बच्ची आपकी ही है, क्योंकि जिसकी फोटो पोस्ट हुई है और जो अपने पापा के साथ डांस कर रही है, हालांकि उसके फादर ने ये नहीं बोला है कि मेरी डॉटर है, लेकिन प्रिंसेस माई क्यूट लिटिल डांस पार्टनर इस टाइप का उन्होंने डाल रखा है, तो वो दोनों बच्चियों की शक्ल बिल्कुल सेम लग रही है। अभी जो पोस्ट हुई है वो काफी बड़ी हो गई है बच्ची, शायद उस वक्त इस वक्त की लेटेस्ट पिक्चर हो सकती है या हो सकता है किसी और की फोटो, आई डोंट नो, आई कांट से दैट। और जो अपने पापा के साथ डांस कर रही है या जो लड़की उसके हस्बैंड के साथ, एक्स हस्बैंड के साथ डांस कर रही है, वो उनकी बेटी लग रही है मुझे। तो ये अब आप बताना बंद कर दें, आप ये झूठ बोलना बंद कर दें, झूठ फैलाना बंद कर दें कि आपकी कोई बेटी नहीं है, आपने अबैंडन करी है अपनी बेटी। और ये टाइम टू टाइम लोगों ने प्रूफ के साथ ये वाली बात बोली है, तो मैं इनको बोलूंगी कि प्लीज बी रियल, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपकी बेटी है, बिकॉज आपको ना एक्सेप्ट करने पे जितना हेट मिल रहा है, शायद एक्सेप्ट करने पे उतना हेट थोड़े दिन मिलेगा, क्योंकि आपने इतने दिन से झूठ बोला है, लेकिन उसके बाद लोग फिर भी बोलेंगे, उनको एक मौका मिलेगा बोलने का कि हाँ आपने एक्सेप्ट किया। सुनने में ये भी आया है कि अपनी बेटी से कभी 3 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने पे मिलने जाती हैं, उसके साथ टच में रहती हैं, इनके एक्स हस्बैंड और ये मिलकर के उसकी को पेरेंटिंग कर रहे हैं और ये कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही हैं अपनी बेटी की। जबकि इनके हस्बैंड की अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि उनको इनके पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि वो बहुत खुल के जीने वाले हैं जिंदगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे इस टाइप के कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इनके जो पॉडकास्ट का टीजर है वहीं पे कुछ कमेंट पोस्ट हुए हैं जहाँ पे कंफर्म किया गया है कि हाँ इनकी बेटी है, ये उससे मिलने जाती है कभी 3 महीने पे, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने पे, और दोनों को पेरेंटिंग कर रहे हैं, ये अटेंशन उसको देती है। लेकिन 6, 4, 5 महीने पे अटेंशन देना इज लाइक, एक माँ ऐसा नहीं करती है। अगर एक अच्छी माँ होती तो बिल्कुल उसको अपने साथ लेकर आई होती, ना कि उसको अबैंडन करके आई होती। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो फिट नहीं है, जिसके कारण इन्होंने उसको अबैंडन किया। तो इनको शर्म आनी चाहिए, और इनको इस बात की भी शर्म आनी चाहिए कि अगर इनकी बेटी है तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर इनकी बेटी नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने एक्स हस्बैंड को बोलिए ना, कि वो आके बोले कि हाँ हमारी कोई बेटी नहीं है। बिकॉज बच्चा होते हुए ये बोलना कि नहीं है बहुत बड़ी चीज है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्स हस्बैंड को लेकर आए या उनसे बुलवाएं कि आपकी बेटी नहीं है उनके साथ कोई भी, बिकॉज जो भी प्रूफ्स मिले हैं उससे बहुत ज्यादा यकीन हो रहा है कि इनकी बच्ची है, इन्होंने उसको अबैंडन किया है। एंड एट द सेम टाइम ये इतना ज्यादा डेडिकेट कर चुकी हैं अपने आप को ससुराल की तरफ कि जब देखो बोलती रहती हैं मैं ये करना चाहती हूँ, मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ, मैं इतने दिन घर पे रहना चाहती हूँ, मैं सास की मदद करना, सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपनी ननद का ख्याल रखना चाहती हूँ, और अपने फैमिली को, अपनी खुद की फैमिली को, जिस फैमिली में बड़ी हुई है, जिस फैमिली में ये पैदा हुई है, उसको ब्लैक पैच कहती हैं अपने जीवन का। तो ये ऐसी इन्फ्लुएंसर तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। मैं चाहूंगी कि ये अब तो सच बोल दें कि बेटी भी है इनकी और ये भी किसी के जीवन का ब्लैक पैच है, इन्होंने भी एक बच्चे की लाइफ खराब की है। ये था मेरा अभी का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल एंड बाय।